मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक कल्ट ग्रुप दिखता है और इस कल्ट ग्रुप का लीडर एक डेमन था और ये कल्ट ग्रुप एक औरत के घर पर आ गया था। जो कल्ट ग्रुप का लीडर था उसे इस डेमन की कैद से आजाद करने के लिए ये कल्ट ग्रुप इस औरत को फोर्स करता है। इस औरत के पास खास किस्म की शक्तियां थी जो इसे इसकी माँ से मिली थी। ये दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। उनके फ्लैट के बाहर पुलिस भी मदद के लिए आ गई थी। कल्ट ग्रुप के लीडर के अंदर जो आत्मा थी वो इस औरत से दूसरी दुनिया का दरवाजा ना खोलने की चेतावनी दे रही थी, लेकिन कल्ट ग्रुप के बाकी मेंबर्स के फोर्स करने पर ये औरत एक किताब पे पढ़ लिखे एक मंत्र को पढ़ने लगती है जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने लगता है और कल्ट ग्रुप के लीडर के मुंह से एक खंजर निकलता है जो आगे रिचुअल में काम आने वाला था। ये सारी चीजें कल्ट ग्रुप इसलिए कर रहा था ताकि अपने लीडर को इस आत्मा से छुटकारा दिला सकें। जो खंजर कल्ट ग्रुप के लीडर के मुंह से निकला था ये दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलने का एक संकेत था और यही खंजर इनके लीडर को उस आत्मा के काबू से छुड़ा सकता था। लेकिन तभी पुलिस अंदर एंटर हो जाती है और ये रिचुअल अधूरा रह जाता है। इस रिचुअल में वो औरत मारी जाती है लेकिन उसकी बच्ची और हस्बैंड को बचा लिया जाता है। सीन्स यहाँ पे चेंज होते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में सो रही थी। इसका नाम लिंटा था। लिंटा के फादर अक्सर बीमार रहते थे इसलिए इसको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती थी ताकि उनके मेडिसिन ले सके और इसी वजह से लिंडा की अक्सर क्लास में ही आंख लग जाती है जिसकी वजह से लिंडा अपनी पढ़ाई पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही। अब लिंडा की टीचर उसको पढ़ाई के साथ साथ काम पर भी ध्यान देने को कहती हैं। इसके बाद हम लिंडा को एक स्टोर पर देखते हैं जहां पर वो काम करती है और इसी स्टोर के बाहर हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ लिंडा पढ़ती थी और इन 5 का नाम जेसिका, एलेक्स, एरिक, डायान और बेनी था। इनका ख्याल था कि ये सामने वाली अमेंडेड बिल्डिंग में जाएंगे और लोगों को लाइव दिखाएंगे ताकि इनके फॉलोअर्स बढ़ सकें। ये एक बार पहले भी ऐसा कर चुके थे लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें वहां से भगा दिया था, इसलिए अब ये लिंडा की मदद चाहते थे क्योंकि लिंडा सिक्योरिटी गार्ड को जानती थी। एरिक लिंडा को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लिंडा नहीं मानती क्योंकि अगर उसने ओवर टाइम नहीं किया तो उसकी जॉब जा सकती थी। इसके बाद जेसिका आती है और वो लिंडा को अपने इयररिंग्स दे देती है और कहती है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, तब तक तुम इन इयररिंग्स को बेच के अपना काम निकाल सकती हो और दूसरी जॉब भी ढूंढ सकती हो। उनके रिक्वेस्ट करने पर लिंडा वो इयररिंग्स ले लेती है और इनके साथ चल पड़ती है। अब ये सब लोग अमेंडेड बिल्डिंग में आ जाते हैं और 6th फ्लोर पर जाने का इरादा करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आपको याद होगा कि स्टार्ट में उस कल्ट ग्रुप का दोबारा रिचुअल किया जा रहा था और वो इसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर था और तब से ही ये बिल्डिंग अवेंडेड पड़ी है। खैर ये सब भी उसी फ्लैट में आ जाते हैं जहाँ सालों पहले रिचुअल परफॉर्म किया गया था। यहाँ इन लोगों को ज़मीन पर रिचुअल परफॉर्म करने वाला सिंबल भी दिखाई देता है और उस किताब के पेजेस भी दिखाई देते हैं जिस पे दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने वाला मंत्र था। यहाँ आने पर लिंडा को बहुत अजीब सा फील होता है। पूछने पर वो बताती है कि जब सालों पहले यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म किया गया था तब वो पैदा भी नहीं हुई थी। इसलिए फ्रेंड्स ये लिंडा उसी औरत की बेटी है जो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना जानती थी। अब लिंडा फिर से वहाँ आ गई थी। अब लिंडा उन्हीं पेजेस यानी पन्नों पर लिखी मंत्र को पढ़ पा रही थी जबकि बाकी लोगों में से किसी को भी उस मंत्र की कोई समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद लिंडा इस पढ़ने पर लिखे मंत्र को पढ़ने लगती है। जैसे ही वो मंत्र को खत्म करती है तो रिचुअल वाला सिंबल ग्लो करने लगता है और एक पोर्टल यहाँ खुल जाता है और एक वाटर पूल बन जाता है। ये सभी इसमें गिर जाते हैं। लिंडा इस पूल के दूसरे होल से बाहर निकलती है तो अपने आप को एक जंगल के बीचों बीच पाती है। उसी तरफ एरिक्स, डायान और बेनी पूल से बाहर निकल आते हैं और वो देखते हैं कि जेसिका और लिंडा अभी तक पूल में ही हैं। अब लिंडा एक अलग ही दुनिया में थी। यहाँ लिंडा पर कुछ घोस्ट और स्पिरिट्स हमला कर देती हैं और लिंडा गलती से अपने सेलफोन की टॉर्च लाइट उस घोस्ट और स्पिरिट पे डालती है जिसे उस घोस्ट स्पिरिट को तकलीफ पहुँचने लगती है और वो लिंडा को छोड़ देते हैं। अब उनके बाकी फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड को बताना शुरू करते हैं 6th फ्लोर पर उनकी फ्रेंड लिंडा और जेसिका स्विमिंग पूल में डूब गए हैं।
जब सिक्योरिटी गार्ड इनकी ये बातें सुनता है तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, कोई 6th फ्लोर पर कैसे डूब सकता है। ये सब सिक्योरिटी गार्ड को लिंडा और जेसिका की मदद करने को कहते हैं। दूसरी तरफ लिंडा जब जंगल से निकलकर बाहर आती है तो उसे एक महल दिखता है। जब वो महल के अंदर आती है तो वो देखती है कि जेसिका हवा में लटकी हुई है और एक इवल क्रीपी औरत उसके कपड़े बदल रही होती है। जब ये इवल क्रीपी औरत यहाँ से जाती है तो लिंडा जेसिका को होश में लाती है। जब जेसिका होश में आती है तो वो लिंडा से कहती है कि ये जगह कौन सी है और वो यहाँ कैसे पहुंची। तब लिंडा उसे बताती है कि इस वक्त हम दूसरी दुनिया में हैं, जहाँ पर इवल स्पिरिट और डेमन्स रहते हैं। जैसे ही वो दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं तो वहाँ पर इवल क्रीपी औरत आ जाती है और इन दोनों को स्पिरिचुअल तरीके से तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करती है। लेकिन लिंडा फिर से अपने फोन की फ्लैश को यूज करके इस इवल क्रीपी औरत पर अटैक कर देती है। ये औरत एक खंजर से लिंडा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिंडा उस पर काउंटर अटैक करती है और उसी खंजर से उस औरत को मार डालती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगती हैं। तभी एक और इवल क्रीपी औरत आती है जो कि इस पुरानी औरत की बहन थी। इसके बाद लिंडा जेसिका को लेकर वहाँ से निकल जाती है और ये दोनों उसी पूल के पास पहुँच जाती हैं। लिंडा पूल में छलांग लगा देती है, लेकिन जेसिका फौरन से हवा में तैरने लगती है और उसी महल की ओर खींची चली जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग लिंडा और जेसिका को बचाने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे और इन्हें उसी किताब के पढ़ने से ये पता चल जाता है कि लिंडा और जेसिका अभी जिंदा हैं और वो दोनों दूसरी दुनिया में घूम रही हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को अभी भी कुछ यकीन नहीं आ रहा था। वो यही कह रहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई पानी लीक हुआ है जिसकी वजह से हर जगह पानी भर गया है। तभी एरिक उसे याद दिलाता है कि ये लोग 6th फ्लोर पे हैं और यहाँ पर पाइप लीकेज की वजह से कोई पुल नहीं बन सकता। तभी दूसरी तरफ पुल से लिंडा आती है जिससे ये सब मिलकर निकालते हैं और लिंडा इन्हें बताती है कि जेसिका अभी तक वहीं पूल में फंसी हुई है। देर के बाद जेसिका भी पूल से बाहर आती है और ये सब मिलकर जेसिका को होश में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जेसिका की आंख खुलती है तो वो बिल्कुल इवल स्पिरिट की तरह रिएक्ट करती है। जेसिका एक्स की मदद से सिक्योरिटी गार्ड के हाथों को काट देती है। लिंडा के फोन से हमें ये दिखता है कि वही इवल क्रीपी औरत जेसिका को कंट्रोल कर रही थी। इसका मतलब है कि वो इवल क्रीपी औरत अब इस दुनिया में आ गई है। वो इवल क्रीपी औरत बार बार ये कहती है कि जो मेरा है वो मुझे दे दो। तभी अचानक से जेसिका सिक्योरिटी गार्ड को पूल में गिरा देती है। ये देखते ही सब लोग पैनिक हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लिंडा अभी वहीं थी। इतने में जेसिका लिंडा पर अटैक कर देती है, लेकिन एरिक आता है और लिंडा को बचाने की कोशिश करता है। जेसिका उसे भी मारती है और उठाकर पूल में गिरा देती है। लिंडा फिर से फोन की फ्लैश को यूज करके जेसिका को अपने पास से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका सुपरनेचुरल पावर से लिंडा को धिक्का देती है जिससे लिंडा बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर एलेक्स आता है। जेसिका उसे भी पूल में गिरा देती है। एलेक्स जैसे कैसे पूल में गिर तो जाता है, लेकिन अपने साथ जेसिका को भी साथ ले जाता है, जिसके बाद इस दुनिया और दूसरी दुनिया में जाने वाला पोर्टल बंद हो जाता है। इसके बाद लिंडा को होश आता है और वो बाहर आती है। लिंडा को सबकी बॉडी हवा में लटकी हुई दिखती है, जो कि चीख चीख कर लिंडा से कहती है, हमारी मदद करो लिंडा। तभी लिंडा की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि लिंडा ड्रीम देख रही थी। तभी बेनी और डैन भी उसके पास आ जाते हैं और ये सब फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से अपने दोस्तों को कैसे बचाएंगे। तभी लिंडा याद करती है कि वह इवल क्रीपी औरत क्रिस को मांग रही थी। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में क्रिप्स को खंजर के नाम से जाना जाता है। जब लिंडा ने उस इवल क्रीपी औरत के बहन को मारा था तब वो उसका खंजर अपने बैग में रख के ले आई थी। लिंडा जैसे ही वो खंजर निकालती है तो बेनी उसे ऐसे पकड़ता है जैसे उसे ये खंजर चाहिए। तभी लिंडा कहती है कि हम ये खंजर उस इवल क्रीपी औरत को देंगे और अपने फ्रेंड्स को वापस ले आएंगे। पर बेनी कहता है नहीं, हो सकता है वो हमें भी मार डाले। बेनी की बातों से अब ऐसा लग रहा था कि वो ये खंजर उस औरत को वापस लुटाना नहीं चाहता और अपने फ्रेंड्स को बचाना भी नहीं चाहता। ये चारों इस बिल्डिंग से
बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। तभी इन्हें अचानक से याद आता है कि सिक्योरिटी गार्ड का जो हाथ जेसिका ने काटा था, गेट की चाबी तो उसी हाथ में थी। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ को ढूंढते हैं और वहाँ से चाबी लेकर जाने लगते हैं। जैसे ही वो रूम का डोर खोलते हैं तो आगे देखते हैं कि जेसिका खड़ी थी, जो कि पोर्टल को क्रॉस करके आ गई थी। अब जेसिका इन्हें मारने की कोशिश करती है। लिंडा, डियान और बेनी उसी रूप में आ जाते हैं जिसमें पोर्टल था। जेसिका अपनी पावर की मदद से खंजर को छीन लेती है और डियान को मारने की कोशिश करती है। लिंडा अपने फोन की फ्लैश से जेसिका को चोट पहुंचाती है। इसके बाद जेसिका डियान को लेकर पूल में चली जाती है। लिंडा वो खंजर लेती है और उनके पीछे वही खंजर लेकर पूल में छलांग लगा देती है और उनके पीछे पीछे आकर महल में बने कनेक्टेड पोर्टल से निकलती है। लिंडा सभी को देखती है जो हवा में तैर रहे थे। तभी वो क्रीपी औरत यहाँ आकर लिंडा को पकड़ लेती है और उसे खाने ही वाली होती है। लिंडा कुछ देर के लिए फिर से वही ट्रिक यूज करती है और उसका ध्यान चेंज कर देती है और वो यहाँ से जैसे ही भागने वाली होती है, तभी ये क्रीपी औरत अपनी सुपरनेचुरल पावर से लिंडा को फेंकती है और जैसे ही लिंडा इस इविल क्रीपी औरत के हाथों मरने ही वाली होती है, बेनी उसी खंजर से इसे स्टैब करता है, जिसके बाद वो भाग जाती है। अब बेनी लिंडा को लेकर बाहर आता है और उसे पोर्टल खोलने की जिद करता है, क्योंकि महल के अंदर का पोर्टल बंद हो गया था। तभी लिंडा कहती है कि पहले हमें अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। इसके बाद बेनी लिंडा को जान से मारने की धमकी देता है, एक्चुअल आइडेंटिटी भी रिवील करता है। दरअसल वो शुरुआत में कल्ट ग्रुप का लीडर बेनी का पिता था। उस वक्त बेनी का पिता नहीं बच पाया था, लेकिन अब बेनी को अपने कल्ट ग्रुप की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खंजर को लाने की। अब शायद ये खंजर की मदद से अपने कल्ट ग्रुप के लीडर को वापस लाना चाहते थे। यही वजह थी कि बेनी ने जेसिका और बाकी ग्रुप मेंबर्स को अवेंटेड बिल्डिंग में लाकर लाइव करने को कहा। खंजर को देखते ही उसने काफी बुरे तरीके से खंजर को पकड़ लिया था। खैर, यहाँ सभी लोग होश में आ गए थे और लिंडा सबको बेनी के असली रूप के बारे में नहीं बताती। इसके बाद ये सभी एक साथ आते हैं। ये सभी महल से भागते हैं और पूल की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी एरिक और डियान एक गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन पीछे से उसी गड्ढे में से डीमन के हाथ निकलते हैं और इन्हें खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो गड्ढे से बाहर निकल आते हैं और पूल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन पूल की जगह पर पूल नहीं था, इसीलिए लिंडा उस किताब के पढ़ने पर लिखे मंत्र को पढ़ने लगती है, जिससे पोर्टल खुल जाता है और पूल विजिबल हो जाता है। एक एक करके सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स, एरिक और डियान पूल में कूद जाते हैं। अब बेनी देखता है कि लिंडा के पास खंजर नहीं है। तभी वो इवल औरत आ जाती है, बेनी को उठाकर लिंडा और जेसिका के ऊपर फेंकती है। उसके बाद ये इवल क्रीपी औरत लिंडा को मारने ही वाली होती है कि तभी लिंडा दूर से ही समहाउ खंजर को अपने पास खींचती है और इस इवल क्रीपी औरत के गले में घुसा देती है, जिसके बाद लिंडा और जेसिका दोबारा पूल में कूद जाती हैं और वापस अपनी दुनिया में आ जाती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बेनी वापस नहीं आया है और पोर्टल बंद हो गया है। अब लिंडा पोर्टल को दोबारा से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पोर्टल नहीं खुलता। बेनी को छोड़कर सभी अपनी कार लेकर इसी अवेंडेड बिल्डिंग से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक टीचर को एक सेल मिलता है, जिसमें बेनी के पीछे वही इवल क्रीपी औरत थी और बेनी हेल्प मांग रहा था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।